अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। टेलीविज़न आज के दौर में नवयुवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा क्रेज बना हुआ है। एक ऐसा क्रेज बना हुआ है, एक रियलिटी शो चल रहा था जिसमें एक हीरोइन, जो नाटक की हीरोइन है, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। अचानक एक सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता आते आके सबके सामने हीरोइन को उठा के कहते हैं कि भैया तुमने क्या लगा रखा है, ये तुम क्या करती हो, तुमने मतलब नवयुवा पीढ़ी को खराब कर रखा है। तो हीरोइन का कहना ये होता है कि मैं सिर्फ ओनली रोल करती हूँ, ये मेरा काम है, मुझे इसका पैसा मिलता है। अदनंगे कपड़े पहन करके रोल करना, खूब सारे ये जेवरात, अब पता नहीं असली नकली वो बात की बात है, पहन करके खूब मेकअप करके खींच के। और आज के दौर में लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे को हमने कुरान शरीफ पढ़ी। कुरान शरीफ पढ़ने से कुछ भी नहीं होता जब तक कि आप कुरान शरीफ को समझोगे नहीं, हुजूर की सुन्नतों को समझोगे नहीं। बीबी फातिमा, बीबी आयशा, माँ आयशा, उनकी लाइफ स्टाइल को जब तक समझोगे नहीं, कुरान शरीफ पढ़ने से सिर्फ पढ़ लिया आपने बस, और आगे कुछ भी नहीं है उसके अंदर। कुरान शरीफ पढ़ी हुई लड़कियां पक जाती, कुरान शरीफ पढ़े हुए लड़कों को गलत काम करते हुए देखा है, शराब पीते हुए हमने देखा हमारी आंखों से। आज की औरतें, पढ़ी लिखी औरतें, बड़े बड़े घरानों की औरतें उन नाटकों की हीरोइनों को इस कदर फॉलो करती है, उनके लाइफ स्टाइल को, अपने घरों में आग लगा बैठती। मेरी बहनों, हमारी बच्चियों, आप इस्लाम की, अपने परिवार की, अपने पियर पक्ष की, ससुराल पक्ष की, अपने भाइयों की आन बान शान और फरमाया हो, आप इस चीज को फॉलो आउट ना करें। और मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि टेलीविजन जो है, इन पे दिन भर म्यूजिकल नाटक आते हैं, तरह तरह के, बुरी तरह से म्यूजिक बजती है, और तरह तरह की म्यूजिक के साथ में तरह तरह के उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, जालसाजी, चालबाजी, कोई क्या ऐसे बदहया रिश्ते इस टेलीविजन में दिखाए जाते हैं। मेरे नबी ने तो बहुत पहले ये सब चीजें बैन कर दी थी, बहुत पहले कई वली अल्लाह ने बैन कर दी थी, लेकिन आज भी टीवी कई घरों में लगे हुए हैं। मेरे खुद के घर में 3 लग रहे हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि करीब 12 महीने से सब कुछ खत्म कर दिया हमने, बिल्कुल सब कुछ हटा दिया। न डिस्क है, न प्राइवेट डिस्क है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली सीसीटीवी, ब्लैक में जो कैमरे चलते हैं सीसीटीवी, उनके लिए वो काम में आ रही है, एक कंप्यूटर के लिए काम में आती है। मेरे भाइयों, ये टेलीविजन की दुनिया से दूर हटो, मेरी बहनों टीवी की दुनिया से दूर हटो। अगर आपने 2 घंटे टीवी देखी, मैं कहता हूं 2 घंटे टीवी देखने का 120 मिनट, 120 मिनट का 10% डिवाइडेशन ओनली फॉर 12 मिनट। अगर आप 12 मिनट भी इबादत करती हो, जब 12 मिनट भी आप अगर घर का काम ध्यान से करती हो, 12 मिनट भी आप फिर नमाज पढ़ती हो, तो सोचो क्या हो जाएगा घर के अंदर। घर क्या से क्या पड़े। एक दिन अगर आप 2 घंटे टीवी देखो, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, एक दिन और से बताता हूँ, जो धान गेहूं साफ टीवी के सामने होता है, कपड़े टीवी के सामने धुलते हैं, खाना टीवी के सामने खाया जाता है, बच्चों को देखो कार्टून, मतलब कि पीरियड चलते हैं, पीरियड जिस तरीके से स्कूल में पीरियड चलता है, घर में पीरियड चलता है, बच्चों के पीरियड चलते, बच्चों की भी अलग अलग पीरियड है। कार्टून वेटून के अंदर कोई तो डोरेमोन देख रहा है, कोई छोटा भीम देख रहा है, कोई आधे घंटे देख रहा है, उसके 1 घंटे बाद वो बच्चा देखेगा, उन्होंने पीरियड बना रखे, उसके बाद माँ बैठेगी, वो अलग देखेगी। मेरे दोस्तों, ये सब बंद करो। मेरे नबी ने इन चीजों के लिए मना किया है। क्या सोच करके मेरे नबी ने सुन्नत रखी, और आज क्या हो रहा है, आज मुस्लिम लड़कियों के पहनावे देखो, उन्होंने मात करके रख दिया हीरोइनों को, ऐसा खुलापन। हमारा तो कस्बा क्षेत्र है, शहरों के अंदर जयपुर जैसी सिटी, दिल्ली जैसी सिटी के अंदर जाकर के देखो, बॉम्बे जैसी सिटी में क्या आनंद है, क्या है। फिर कहते हैं घर में रहमत नहीं बरसती, फिर कहते हैं घर में मुफलिसी का दौर है, फिर कहते हैं घर में परेशानियों का दौर है, फिर कहते हैं घर के झगड़े खत्म नहीं होते, फिर कहते हैं कि घर में परेशानियों का सबब पड़ा पड़ेगा। टीवी में कदर की मग्न है बहू बेटियां, उनको आप कोई काम बता के देख लीजिए।
आप पानी मांग के देख लीजिए, शरीयत को लान देंगे 1 मिनट के अंदर। रुको भी सीन देखना तो फिर बढ़ाती हूँ। क्या है मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इस टीवी को बंद करो ताकि आपकी घर की औरतें कुछ सीखें। बंद करो इन टीवियों को ताकि आपके बच्चे कुछ सीखे। मैं ये नहीं कहता कि टीवी की जगह आपको नमाजें पढ़नी, अगर 6 घंटे टीवी चलता 6 घंटे नमाज मत पढ़ो, आप मत करो इबादत, गुनाह तो मत करो, गुनाह तो मत कमाओ। औरतों को चाहिए घर का काम करें, माओं को चाहिए अपनी बच्चियों को तौर तरीके सिखाए रहने के। अगर वो अनपढ़ है तो भी उनको अदब एहतराम तो सभी जानते हैं कि बाप पे हाथ नहीं उठाया जाता, बाप के सामने बोला नहीं जाता, बड़े भाई की इज्जत की जाती। चीजें तो पागल से पागल जानवर ही जानते हैं, इंसान में इंसान। मेरे भाइयों, उस हीरोइन के इस तरीके से बुरी तरह से लपकाया गया, उसकी तौहीन की गई। उसने यही कहा कि मेरा काम है, मैं पैसे लेती हूँ इस चीज के, मुझे मेरी रोजी रोटी है, मैं तो करूँ। तो इनको अपन मना नहीं कर सकते टीवी वालों को, क्योंकि कई बेवकूफ और दुनिया में गधे और गधियां भरी पड़ी है जिनकी वजह से ये टीवी चल रहे हैं। वरना अगर इनको बंद किया जाए तो क्या से क्या हो सकता है, ये सब कुछ खत्म हो सकता है। और मैं आप आज रात हिंदू बहनों से, मुसलमान बहनों से, हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा, इनको फॉलो आउट न करें, इनको फॉलो आउट नहीं करें। दीन भाइयों से गुजारिश है कि बीबी फातिमा, माशिया और भाई से गुजारिश हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़दार मिल्लत सरकार दो आलम की सुन्नतों को फॉलो करें, उनके लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। उन्होंने कैसी जिंदगी जी, आपको ऐसे क्यों लगता है कि आप अभी तक 20 साल और जियोगे, 100 साल जियोगे? क्या पल का भरोसा नहीं है भाई। अभी कोरोना का मसला चल रहा है, लोगों को लग रहा है कोरोना चल रहा है, आप ताज्जुब करोगे इस कोरोना की दहशत में लोग खत्म हो गए, कहीं फांसियां लगा ली, कितने जहर खा लिए। अब बताइए आप, बहुत तो कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे इधर एक एक्सीडेंट हुआ कोटा एरिया में, 22 आदमियों के पूरी बस नदी में गिरी, 22 आदमी खत्म हो गए। कहाँ रहा कोरोना, कहाँ रही एनर्जियां, कहाँ रही सीए? कुछ नहीं है। मौत और जिंदगी और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, रब्बुल आलमीन इज्जत के हाथ में। मेरे भाइयों, इस टीवी की दुनिया से दूर निकलो। बच्चों की ऐसी हरकतें हो गई, बच्चे खुद कार्टून, अपने आप को कार्टून समझते हैं। कार्टून देखते कि अपने आप को कार्टून समझने लग गए बच्चे। मैं डोरेमोन, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो। औरतें वो नाटक देख देख के अपने आप को रोल में डालने लग गए। बताइए आप, औरतों को समझाओ घर के अंदर, लड़ने बिड़ने को तैयार, बेइज्जती से बोलने को तैयार, झगड़ा कर लेंगे। अब आप मुझे बताइए, वो सारे कपड़े किराए के पहनती हैं, सारे जेवरात उनके किराए के होते हैं हीरोइनों के, उनके क्या, उनके है ही नहीं है, सब किराए के होते हैं। और हमारे घर की औरतें कहती है ऐसा मुझे लाना है, ऐसी साड़ी मुझे चाहिए, ऐसा सलवार सूट मुझे चाहिए। ये बंद करिए, बंद करिए प्लीज, बंद करिए। इस महंगाई के दौर में, मशीनरी और कंप्यूटराइज दौर के अंदर आज रोजी रोटी की इतनी परेशानी है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अल्लाह ने खूब दे, जो प्राइवेट आदमी है, जो आदमी 1 लाख रुपये रोज कमाता है, उसकी भी कंडीशन ऐसी चलती है, कभी कभी क्या दौर आता है उसका। और आज मध्यम वर्गीय और निम्न लोग कैटेगरीज के जो परिवार, उनकी कंडीशन देखिए आप। ऐसे में नई उम्र की लड़कियां बिगड़ रही। सबसे पहला सबब आया मोबाइल का, मोबाइल और मोबाइल प्लस टीवी, टेलीविजन। अब टेलीविजन में वो चीजें नहीं आती जो एक दौर में आया करती। अब टेलीविजन में कुछ भी नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है। समाचार सारे फर्जी, सारे नाटक फर्जी, सारे एडवर्टाइज ये सब फर्जी। ये कंफ्यूज कर दे, एक कह रहा है कि लाइफ कोई से ना आते हो, दूसरा कह रहा है संतूर से ना हो, तीसरा कह रहा है सिंतोल से ना हो। क्या खरीदो? कोलगेट की टूथपेस्ट बबूल, कोलगेट, इसके अलावा और कितनी तरह की जो आती है, वो एक ही टीवी पर एक ही समय में सारे एडवर्टाइज आते हैं। सर्फ कपड़े धोने का आप देखो, ये सब कंफ्यूज करते, कुछ भी नहीं है। कोई भी तरीकत और शरीयत और हदीस को नजर में रखते हुए टीवी पर कुछ भी नहीं आता है। और कोई लाख में से एक प्रोग्राम अगर आधे घंटे का दिखा दिया तो कोई बड़ा तीर नहीं। आप बंद देखना बंद करें, गुजारिश बंद ही कर दे बिल्कुल ही। शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा। मैं एक दौर के अंदर तंबाकू खाता था, मैंने एक दौर में गुटखे भी खाए। शुरू में मुझे अटपटा लगा, छोड़ा जाए। ये टीवी जब बंद किया तो मेरे परिवार वालों को भी बड़ा अटपटा लगा। और वो काफी हद तक मेरे परिवार वाले कहते रहे कई महीनों तक, कुछ चालू करवा लो, हम आधा घंटा ही देखेंगे। मैंने कहा नहीं, चलाना ही नहीं बात कर। तो शॉर्ट कल ऊपर जाके वो छतरी लगी हुई थी एक डिस्क की छोटी, एक अलग टेलीविजन की, 2 साल से लगी हुई थी, वो यूँ चल नहीं रहा था, यूँ लगी हुई थी। उसको आधी बार से टूट गई, खोल बुला के समझ के आगे टाड़ा फेंकी मैंने। हमने काफी टाइम से बंद करे।
ये बंद कर दो। आप बच्चों को शरीयत, तरीक़त, रिवायत, खिलाफत, मार्फत ये चीज़ें सिखाओ, ये काम आएगी। आपके बच्चों को अगर रमज़ों की आयत पूछी जाए तो शायद शक पका जाए। हमने हमारे बच्चों को ट्रेंड किया है, हमने टीवी की दुनिया से बहुत दूर कर दिया उनको। मोबाइल देते हैं उनको देखने के लिए आप, लेकिन एक कमांड के अनुसार, एक टाइमिंग के अनुसार। मेरे भाइयों गौर करें, अपनी गृहस्थी को संभालें। गृहस्थियां नहीं है, असल जिंदगी मरने के बाद है, वो है जिंदगी। उस जिंदगी की फिक्र करें, अल्लाह के अजाब की फिक्र करें। तो वो जिंदगी अजाब के साथ बीतेगी या वो जिंदगी सवाब के साथ बीतेगी या मोहब्बत के साथ बीतेगी, वो बात की बात है। पहले जिंदगी को क्लियर कर लें, ये रास्ता, ये परीक्षा दे लें, इस दुनिया का एग्जाम दे लें। बोलने को तो अभी 3 घंटा कह देंगे, सुबह की शाम कर देंगे, लेकिन अब आप इतना सा बोल रहे, इतना समझ। ये पैसों के लिए टीवी वाले कुछ भी बोल जाते हैं, जैसे भी कपड़े पहन लेते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं किसी से। किसी के घर में आग लगे तो लगे, किसी के बच्चे बिगड़े तो बिगड़े, किसी के बच्चे ये जिना की करें तो करें, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ अपनी रोजी रोटी से मतलब है। साफ कहते हैं वो लोग, भाई हमारा धंधा है। और ऐसे इस्लामी मुसलमान कलाकार देखो जो कुछ शराब पीते कबूल करते हो, मैं नशे में था, मैंने शराब पी भी, खुलासा। इतने बड़े उनके फैन ना बनो, इतने बड़ी हीरोइनों को फॉलो ना करो। मेरे नबी जो आपके लिए रोए हैं, गिड़गिड़ाए, उनके लाइफ स्टाइल को देखो, उनके लाइफ स्टाइल, उस लाइफ स्टाइल को फॉलो करो। मेरी जानकारी आपको कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, दुआ करें, याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।